चलिए, तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में पूरा का पूरा चीज़ पढ़ेंगे ना, कुछ भी छूटेगा नहीं और कोशिश करेंगे कि सब चीज़ विस्तार में जानेंगे। सब लोग अपनी अपनी कॉपी भी खोल लेंगे ना, सिर्फ खोले रहेंगे, उस पर लिखना नहीं है कुछ। देखिए, इस धरती पर ना जब इंसान विकास करने लगा था तो उसमें एक आदमी था ना, एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि ये जो घटनाएं बीती हैं उस चीज़ को क्या करेंगे, याद रखना है। आने वाला जो पीढ़ी है उसको बताया जाएगा कि आखिर कौन सी घटना कब घटी थी। तो उस आदमी का नाम था, और उसी आदमी को हम लोग क्या कह दिए कि इतिहास के जनक। जनक माने निर्माणकर्ता होता है, भगवान होता है ना। तो हिस्ट्री के अगर कोई भी पूछ देगा, ज़्यादा पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो समझ लीजिए इसका नाम है हीरोडेटस, नाम है ना। उसका नाम क्या है? हीरो। हाँ, नाम याद रखिएगा, हीरोडेटस है। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है लेकिन याद रखिएगा ना, हीरोडेटस। तो ये ऐसा इंसान है जो स्टार्ट किया था हिस्ट्री को और कहा था कि कैसे कैसे कोई भी समाज में घटना हो रही है उसको याद रखना है और कैसे कैसे समाज को बताया जाएगा। और इसी चीज़ को खोजा गया, उसने हिस्ट्री को 3 भाग में पहले ही डिवाइड कर दिया। और 3 भाग उसके ये थे, एक तो था प्राग ऐतिहासिक ना, दूसरा था ये था, ठीक है, और तीसरा था ऐतिहासिक, लिख लेते हैं ना। अब ध्यान से समझिए ना, सब लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, वो सारा इसमें आता है ना। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये सारा इतिहास यहाँ पे आता है। और इससे पहले भी इतिहास है और इसी इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे ना। ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ देखिए, इसमें क्या था कि इंसान जन्म लिया इस धरती पे, और इस धरती पर जब इंसान जन्म लिया और आया तो सबसे पहले उसके अंदर गुण नहीं था, कुछ भी ये नहीं समझता कि ये कौन है, ये हमारे क्या लगते हैं। उसको एक जानवर की तरह ज़िंदगी जीता था। देखिए, इंसान में जानवर में अंतर क्या होता है थोड़ा सा समझिए। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है ना तो समझिए कि वो एक जानवर रहता है, इंसान नहीं रहता है। उसको भूख लगेगी तो हाथ पैर चलाएगा, रोने लगेगा, चिल्लाएगा। और जैसे उसकी मम्मी क्या करती हैं कि एक कोई दूध दूध का डब्बा है और उसमें दूध जैसे ही डालना शुरू करेंगी तो देखते ही खुश हो जाएगा ना कि बस मेरा लंच तैयार हो गया, अब थोड़ी देर में मुझे ये सारा चीज़ मिलेगा। तो उसका सिर्फ खाने से मतलब है, ये नहीं मतलब है कि वो हमारे मम्मी है, क्या चाचू हैं, कि पापा हैं, ये क्या है, उससे मतलब नहीं है। वो दूध हमको फ़ायदा करेगा, नुकसान करेगा, इससे उसको कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ उसको खाने की पड़ी है। आप हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं,
समझिए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि 4 लोग हैं और एक प्लेट में 4 रसगुल्ला रख दिया गया, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक ही उठाएंगे, क्योंकि आप यही सोचेंगे कि 4 जने लोग हैं तो चारों को एक एक मिला है, यही समझेंगे। लेकिन अभी एक 4 भैंस को बांध दीजिए यहाँ पे, हैं, चाहे खुला छोड़ दीजिए, उन लोगों के सामने 4 रसगुल्ला एक प्लेट में रखिए, वो कभी बांटेंगे नहीं, जो मिला उसी को एक ही ना खाएगी। तो ये होता है। तो एक छोटा सा बच्चा और जानवर कोई अंतर नहीं रहता ना, समझदारी हम लोग ही भरते हैं। तो इस समय इंसान था, उसको सिर्फ खाने की पड़ी थी और कुछ नहीं जानता था, वो ये भी नहीं जानता था। और इसका थोड़ा सा जिक्र याद रखिएगा, ये बहुत पुराना है। कितना पुराना है? 25 लाख। 25 लाख से और 12,000। अच्छा, ये के का मतलब जानते हैं क्या होता है? हजार होता है ना। यूट्यूब चलेबा जब सब जाने लोग ना, तो यूट्यूब पे खुद रहता है के बनाया रहता है। जो व्यूअर्स होते हैं जब के बनाया रहता है तो समझिए कि वो क्या है, हजार में है, ठीक है। और एम बना दिया है तो समझिए कि मिलियंस यानी कि लाख में चला गया, ठीक है। तो के का मतलब हजार समझिएगा ना। कई जगह पे हम हजार तो लिखेंगे नहीं, के ही लिख कर काम चलाएंगे, तो इसलिए समझना आपको है, तो पहली बार में ही समझ लीजिए। तो 25 लाख से 12,000 क्या है? BC, ठीक है। ये क्या है? BC। अब ये BC क्या है, थोड़ा सा समझिए। जानते हैं बच्चों, देखिए ईसा मसीह जब जन्म लिए थे ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो वहाँ 0 कर दिया गया ना। और जैसे ही उसके बाद का क्या होता है हिस्सा, समय बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, ईस्वी में नापते हैं ना। तो उसको हम लोग क्या नापते हैं? ईस्वी में। और जैसे ही इससे ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं? ईसा पूर्व में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में BC कहते हैं और हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व यानी कि 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। अब देखिए ईसा पूर्व हमेशा घटता जाएगा, समझिए कि हाई ईसा मसीह के ही यहाँ जन्म भइल, तो यहाँ से हमन के आवत बन जा है 2021 है ना। और इससे पहले का जो घटना है या 25 लाख है, तो 25 लाख होते होते कहाँ आया? 12,000 आया ना। अब 12,000 के बाद आएगा तब ना 0 तक पहुँचेगा। तो ये टाइम क्या होगा? जो ईसा पूर्व होता है उल्टा चलता है ना, ये उल्टा चलता आएगा BC, और यहाँ से सीधा हो जाएगा ना, तो ये उल्टा चले, यानी 25 लाख से लेकर 12,000 BC तक ये चला सभ्यता, उसके बाद ख़त्म। और इसमें भी हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है, और वो 3 चीज़ क्या है? तो किताब जो पढ़ा होगा 6-7 में तो शायद वो समझ जाएगा। ये क्या है? पाषाण काल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा और पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण काल ना। तो ये तीनों चीज़, और इसको समझेंगे थोड़ा सा। पहला चीज़ क्या बताया है? हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडेटस ना। ये है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, और ये किसने बांटा है? हेरोडेटस ने, ठीक है। उसके बाद ये बताया है कि सबसे पहले क्या है? प्राग ऐतिहासिक, फिर उसके बाद प्राग है, फिर ऐतिहासिक है ना, यही है ना जी। तो ये प्राग है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसमें 3 काल होता है, पाषाण काल होता है, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये इतना चीज़ हम बता दें आपको। थोड़ा सा और इसमें समझना है कि ये पाषाण काल है। देखिए इसमें लिखा खुद ही है स्टोन। स्टोन में क्या होता है? पत्थर होता है, तो ज़रूर पत्थर का काम हुआ होगा।
इंसान पहली बार पत्थर का यूज यहीं पे किया था ना, शुरुआत किया था। ज़्यादा से ज़्यादा औजार तो यहाँ पे बनाया था, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा औजार बनाया था। लेकिन इसको थोड़ा सा ये गलत हो गया, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल होना चाहिए ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बार उसने आग की खोज की थी ना। आग है, पत्थर है। जानते हैं इतना बड़ा जानवर था इंसान ना, कि क्या करता था कि जैसे उसको सिर्फ खाने की पड़ी थी तो कहीं भी जाता था ना तो अपने साथ में क्या करता, जैसे दादाजी है ना, तो दादाजी को लेकर साथ में जाता था, और जहाँ भूख लगती थी दादाजी को मार डालते थे, सब खा लेते थे मिलकर। यही चलता था उन सबका ज़िंदगी। इस समय तो समझदार हो गया इंसान कि नहीं, दादाजी हैं तो उनकी ज़िंदगी है, उनको जीना ज़रूरी है। लेकिन तभी भी हम लोग दादाजी पे रहम करते हैं, लेकिन किसी जीव जंतु पे रहम तो नहीं करते हैं ना। तो आग का खोज हुआ था, उसी समय पत्थर की खोज हुई थी ना। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में, और इसी को अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल पाषाण काल में तीन होता है ना, अरे यार, तो पाषाण काल बोल दो चाहे पूरा पाषाण काल, इसी को बोलो ना। पूरा पाषाण काल ही बोल दो, तो क्या हो गया। दोनों में अंतर शुरुआत होना, यानी कि सबसे प्राचीन, उसके बाद मध्य। मध्य माने क्या होता है, बीच होता है, और नव माने नया होता है, नव जीवन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं नवपाषाण काल को इंग्लिश में? स्टोन एज बोले तो हैं। मध्यपाषाण काल एंड नवपाषाण काल। अब ध्यान से समझिए ना, तो इतना कवर हो गया। अब मध्य पाषाण काल के बारे में चलते हैं। तो मध्य पाषाण काल, इसमें ज़्यादा नहीं है ना, दो चीज़ इसमें है कि पहला चीज़ कि ये 25 लाख से 12,000 BC तक चला है, और ये क्या है कि 12,000 BC से स्टार्ट होगा और 3,000 BC तक चलेगा, ठीक है, और इतना तक आकर ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस समय इंसान थोड़ा सा विकसित हो गया था। विकसित यही हुआ था कि जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, उसको छोटे छोटे पत्थरों में विभाजित कर दिया। बीसी का मतलब आप फिर से बता दीजिए। ईसा पूर्व होता है वो ना। तो ध्यान से समझिए कि ये क्या हो गया था, इसमें विकसित कर लिया था। तो इसमें क्या था, बड़ा बड़ा पत्थर। इस समय तो वो बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल करता था। जैसे मान लेते हैं क्या करता था, कुछ जीव है ना, तो जीवों पर क्या करते थे कि पत्थर खूब लेकर चले जाते थे, बड़े बड़े ना। तो पत्थर लेकर एक ऊंचाई पे, पहाड़ पे चढ़े जाते थे, और उसके नीचे देखते थे कौन सा जानवर है, बकरा है, बकरी है, जो भी आ रहा है, तो उसी के ऊपर एक ही बार में क्या करते थे, गिरा देते थे। और जैसे ही गिरेगा तो क्या होगा, बकरा हो चाहे बकरी हो, तो वो तो मरेगा ही दबकर। और वो मरता था तो उसके बाद क्या करते थे, काट कर खा जाते थे। बस यही था उस समय। लेकिन इस समय क्या होने लगा कि उन लोगों के पास यही आइडिया आया कि छोटे छोटे हथियार उसने बनाना शुरू किया, चला कर मारने के लिए, काटने के लिए। पत्थर को देखते हैं ना, काटता था मांस को, छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाने लगा, या फिर जैसे भी हो, यानी छोटे छोटे हथियार उसने बनाना शुरू कर दिया, है ना। कुछ नुकीले पत्थर होते हैं, तो कहते हैं कि जब खोजा गया तो कहते हैं कि उसको चाकू के रूप में इस्तेमाल किया हुआ होगा। तो इस समय आपको पता है कि सिर्फ क्या था, खाने से मतलब रखता था इंसान, और इसमें क्या होने लगा कि थोड़ा सा डेवलप होने लगा। और इसको थोड़ा सा एक और काम कहते हैं, माइक्रो लीफ भी कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, अभी पिछली बार ना बिहार PCS में पूछा था, माइक्रो लिथ ना, ये तो ये पूछा था बिहार PCS में कि माइक्रोलिथ का संबंध किस चीज़ से है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं माइक्रो माने छोटा। अरे इसे तरीके से पकड़ में आ रहा है ना, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, अलिथ माने पत्थर होता है, यानी कि छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किस में हुआ था,
मध्य पाषाण काल में। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले होंगे। ये सब खोजा गया बाबू ना। ये धरती पर हर इंसान जानना चाहता है कि इस धरती पर इंसान की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई है और कैसे इंसान डेवलप हुआ है। फिर धीरे धीरे आगे करके खुद पढ़ेंगे कि ये धरती पर सबसे पहले ये खेती करना कब से आरंभ हुआ है ना। फिर वहाँ पे सबसे पहले कौन सा इंसान फसल उगाया था, कैसे कैसे सब कुछ खोजा गया ना। ये सारा चीज़ एक एक चीज़ को के बारे में पढ़ेंगे। सब लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं बल्ब कहाँ से आया, तो बल्ब बनाने वाला जैसे एडिसन था ना, उसी तरीके से ये सबसे पहली बार जौ कैसे आ गया, इंसान को कैसे नॉलेज हुआ, कैसे आखिर उसको नॉलेज हुआ कि ये चीज़ खाने योग्य है, ये चीज़ नहीं खाने योग्य है। इंसान को सिर्फ मांस से तो मतलब ही था, वो ऐसे जीता था, चलता था। फिर धीरे धीरे स्टोन का इस्तेमाल करने लगा, छोटे छोटे पत्थरों के औजार। और इसी समय उसने एक चीज़ और खोजा था, और वो था, कुछ लोग कहते हैं कि इसी समय इंसान क्या हुआ था कि मांस को अच्छी तरीके से भून कर खाने लगा था। लेकिन कुछ लोग इतिहासकार ये मानते हैं कि ये पूरा पाषाण काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि जब आग का खोज जब हुआ होगा तो क्या करेगा इंसान, यहीं से तो खाना शुरू करेगा ना, पका हुआ मांस। और यहाँ से क्या करेगा, उसको और भी अच्छी, मतलब कहने का मतलब कि ये एक एक युग बदल दिया गया है, बदलता गया है। जैसे ही चेंजिंग है, जैसे कोरोना टाइम चल रहा है ना इस समय, तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक पुराना युग बीत गया और हम लोग क्या आ गए, नए युग के तरफ चले आए हैं। तो एक हम लोग के लिए नया युग पैदा हो जाएगा। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है इसको। नवपाषाण काल में पहला चीज़ आता है कि ये पहिया से लेकर बहुत सारा चीज़ यहाँ पे खोजा गया था, जानवर नजीब, और इंसान बसना भी शुरू कर दिया था, और कृषि कृषि पर भी इंसान ध्यान देने लगा। नवपाषाण काल जब इंसान क्या किया कि पत्थरों का औजार बनाया जानवरों को, तो इस ये क्या हुआ कि जब महामारी फैलने लगी, यानी उस समय सूखा पड़ने लगा, अकाल पड़ने लगा, तो इंसान क्या करने लगा कि ऊपर से उतरना, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया कि कहाँ पे जाएंगे, कैसे रहेंगे, किस तरीके से, जीवन तो गुजारना ही गुजारना है। तो उस समय मानव क्या करने लगा कि सबसे पहले बार जब पेड़ से उतरा, कूदा, इधर उधर देख घूमता गया, तो देखा कि नीचे क्या है, हरी हरी घास है। हरी हरी जो घास है, तो उसको क्या किया, चबाना शुरू किया। तो चबाना तो देखा, चबाया तो देखा कि तो बहुत अच्छा है। तो उसको क्या किया, उखाड़ दिया। और जैसे ही उखाड़ दिया तो देखा उसमें कि अरे यार ये तो मीठा लग रहा है। तो मीठा लगा तो उसका नाम रख दिया कि ये तो गाजर है। तो इस तरीके से, और फिर थोड़ा खाते खाते क्या किया कि कुछ समय के लिए उसको खाने के बाद फेंक दिया। तो फिर देख रहा है कि वो तो अपने आप फिर से निकल रहा है, उग गया। तो उसको बहुत खुशी हुई, उस समय लगा कि ये हम लोग की ज़िंदगी को बदलने वाला युग है। तो वहीं से स्टार्ट कर दिए कि नवपाषाण काल स्टार्ट हो गया ना। तो नवपाषाण काल स्टार्टिंग यहीं से है, यानी कि 3000 BC के बाद से ना। और क्या हुआ, लगभग कुछ समय के लिए ही चला। और इस समय इंसान इतना विकसित हो गया कि क्या करने लगा, जब देखा कि ये खाने योग्य है तो वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। जानते हैं फसल ऐसी होती है ना कि फसल करके आप छोड़ कर नहीं जा सकते, उसको देख रेख करना पड़ेगा। फसल ऐसी चीज़ है कि उसको देख रेख करना पड़ेगा। और देख कर रेख करने के लिए सबसे वफादार जानवर क्या था, कुत्ता था। उन लोगों के नज़र में कुत्ता था। तो उसने किसको, सबसे सवाल आएगा कि सबसे पालतू जानवर किसको इंसान ने बनाया था, तो कुत्ते को। तो कुत्ते को रखवाली करने के लिए वो रख दिया ना कि कुत्ता हम लोग की देख रेख करेगा। और उसके बाद कृषि करना शुरू कर दिया। तो कृषि में कौन सा था, और ये सब जानते हैं कहाँ पे साक्ष्य मिला है, इसको खोजा गया है मध्य एशिया में ना, मध्य एशिया में। ये मध्य एशिया में इसको खोजा गया है, ये कृषि। और कृषि में वो भी फसल कौन सा खोजा गया है, तो वो है गेहूं और जौ।
यही धान की खेती तो होगी नहीं। अरे धान का मतलब कि एगो छोट लड़का के पालल के बराबर हो गई, नहीं हुआ। धान को अब भाई समय समय से पानी दो, फिर खाद दो, पता नहीं और क्या क्या करते हैं। ये सारा चीज़ कौन करेगा, कहाँ से इंसान लाएगा। तो उसको सबसे ज़्यादा आसान लगा गेहूं और जौ। देखते हैं पंजाब वंजाब में जाएंगे ना तो गेहूं को हम लोग के यहाँ तो एगो बारिश मिल जाएगा तो उतने में ही गेहूं हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे तो वो बारिश की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो ऐसा ही उपजाऊ ऐसा इलाका है कि वहाँ पे पानी डाल देंगे तो गेहूं भी खराब हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा उधर होने लगता है ना। तो गेहूं और जौ को वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी पहिए की खोज कब हुआ था, नवपाषाण काल में। जानवर को पालना भी इंसान सीख गया था, कृषि करना भी सीख गया था। और जानवर को में कौन सा जानवर पहले पाला था, कुत्ते को ना। और कृषि में कौन सा फसल लगा था, तो गेहूं और जौ। इसके साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है कि जो गाजर वाली बात बोले हैं वो भी उसी में हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन साक्ष्य सिर्फ इसके मिले हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। पहला चीज़ बताया हिस्ट्री, हिस्ट्री को खोजने वाला कौन था ये बताया है। फिर इस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला क्या है, प्राग है। दूसरे नंबर पे क्या है, प्राग इतिहास और ऐतिहासिक चला है ना। तो सबसे प्राग में पढ़ा है पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में बताया है आग और पत्थर की खोज हुई। मध्य पाषाण काल में सिर्फ एक ही माइक्रोलिथ ना, यानी कि इंसान क्या करना, छोटे छोटे औजार बनाना सीख गया था ना। और इसमें क्या हुआ था कि नव पाषाण काल में पहिया, जानवर और कृषि, ये सारा चीज़ इंसान सीख गया था। एक चीज़ और पता चला है इसमें कि इंसान क्या किया था, सबसे पहले तांबे की खोज न हो, तांबे की खोज भी इसी युग में किया था, नव पाषाण काल में। तांबा क्या था, अरे देखते हैं कि देख लोहा है ना, कि लोहा को पीटेंगे थोड़ा सा ना, प्योर जो लोहा रहता है वो टूट जाता है। लेकिन जो तांबा रहता है उसको पीट पीट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। और पतला करके क्या किया, जैसे वो गोला नहीं बनाते हैं बोमे के आकार का, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि बोमा टाइप का बनाया और आगे से एक नुकीला चीज़ लगा दिया, जिसको हम लोग आज के रूप में भल्ला कहते हैं ना। और वो ऐसे बना दिया और क्या करता था, दूर से ही अपने पावर का इस्तेमाल करता था और किसी जानवर को मारने में उसको काफ़ी आसान, क्योंकि हल्का भी तो है, बोमा टाइप का बना देगा तो, और वैसे इस्तेमाल कर सकता है अच्छे से। तो ये तांबे का भी सबसे पहले उसने इसी समय यूज किया था। तो ये सारा चीज़ है। और ये सारा देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पूछा था ना, इसमें स्टेट पीसीएस में पूछा था कि जो कृषि की खोज हुई थी ना, ये कहाँ पर हुई थी। सवाल ये पूछा था कि किस जगह पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो जानते हैं वो क्या है, मेहरगढ़ जगह है, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ तो मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। और वहीं पर गेहूं और जौ का ये कृषि वाला साक्ष्य यहाँ पे मिला था ना। तो ये पूछा था, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। तो इतना काफ़ी है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सिर्फ हम बता रहे हैं, लिखवाएंगे बाद में ना, सिर्फ अभी तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, कि आप सिर्फ पकड़े इसके कॉन्सेप्ट को। और इसमें जो आता है, तो इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, सारी सभ्यताओं को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और ऐतिहासिक के बारे में। तो इतना कंप्लीट हो गया ना हो। तो देखिए ध्यान से समझिए, गेहूं और जौ ना, तो गेहूं तो मान लेते हैं मेहरगढ़ से, और जो जौ है, जौ भी शायद यहीं से खोजा गया था। हाँ एक चीज़ है कि चावल के साक्ष्य भी पूछा था, कि ये चावल के साक्ष्य कहाँ से उसको प्राप्त हुआ था इंसान को। तो ये एक जगह है यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश में यूपी का एक जगह है जिसका नाम कुलडीहवा है।
कोल्डी हवा ये ऐसा जगह है और यहीं से चावल के साक्ष्य को मिले हैं ना। यानी कि सबसे पहले चावल कोई पूछेगा कि कहाँ से खोजा गया था, तो कोल्डी हवा जो यूपी का इलाका है ना। तो ये इस उत्तर यूपी पीसीएस के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हो सकता है यहाँ से बना सकता है क्वेश्चन ना। चलिए आगे बढ़ते ना, यहाँ इसको सारा मिटाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़े हैं, कितना साल पुराना सभ्यता है हो, बताओ। सर प्रागैतिहासिक काल कितना वर्ष पुरानी सभ्यता है? 25,12 करोड़। बट पागल कहीं के हैं, 25 लाख वर्ष पुरानी सभ्यता है ना। और वो कहाँ पर आकर ख़त्म हुई कि 12,000 तो बीसी में ना, यानी कि 12,000 ईसा पूर्व में वो आकर क्या हो गई, ख़त्म हो गई ना। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताओ? कोल्डी हवा कहाँ पे है? यूपी में। गेहूं जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में। चलिए इतना चीज़ जितना हम बताए हैं अपनी अपनी कॉपी में अपने मन से थोड़ा सा लिख लीजिए तो जल्दी से। मध्य एशिया क्यों लिखा है? चावल गेहूं जौ को। तो वो ये इलाका कहाँ पड़ता है? एशिया में ही तो पड़ता है ना। पाकिस्तान कहाँ पड़ता है? एशिया में महाद्वीप में ही तो है ना, तभी तो। चलिए जितना चीज़ बताया है उतना चीज़ को लिख जाइए अपने मन से, तो जल्दी लिखिए ना, 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट में लिखिए जल्दी से। जितना लिखवाए हैं, जितना लिखवाए हैं उसको मेडिएबल कहते हैं। मेडिएबल माने मध्य होता है, और नवपाषाण काल का न्यू मॉडर्न कहते हैं। हाँ 300 जो उसके ऊपर प्राग। जितना हम बोले हैं ना कि जितना बताए हैं सब कुछ तो समझने वाली चीज़ है। अब जितना समझे अपने मन से लिखिए, लिखिए। सब जीनियस बच्चे हैं ना, किसका कितना दिमाग चलता है। सार बुक का तो छोड़ देंगे, लेकर आए जा। ए बाबू हेलो, कौन हो? खड़े हो जाओ तो, ऊपर बैठ जाओ ऊपर। हाँ वहीं पे बैठिए। फिर कह कितना बचा? हाथी 2। अब देखो 9 9 कितना
लिख रहे हो ना? ना ना 18 और 5 23 करी है तो 23 2 तो 25 को यहाँ पूरा लिखा जाएगा 25 आगे नहीं ना जोड़ना है उसी तरह से सिर्फ सही